कभी कभी सच्चाई इतनी विचित्र होती है कि वो कल्पना को भी मात दे देती है। और सेतागया परिवार हत्याकांड ने इस बात को साबित कर दिया। ये घटना 31 दिसंबर 2000 की सुबह हुई थी, जब टोक्यो के शांतिपूर्ण इलाके सेतागया में मियाजावा परिवार के 4 सदस्य 44 वर्षीय मिकोयो, 41 वर्षीय याशुको, 8 वर्षीय नीना और 6 वर्षीय रेई एक बेरहमी से की गई हत्या के शिकार बनी। आइए जानते हैं इस अनसुलझे हत्याकांड की पूरी इनसाइड स्टोरी। कातिल ने अपना काम खत्म करने के बाद एक एक कर तमाम सुराग छोड़े और फिर अदृश्य हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इन तमाम सुरागों के बावजूद वो पकड़ में नहीं आया है। 30 दिसंबर 2000 की रात मियाजावा परिवार एक सामान्य रात बिता रहा था। मिकोयो कंप्यूटर पर काम कर रहे थे और याशुको और नीना आराम कर रही थी और बेटा रई सो रहा था। लेकिन अचानक किसी के काले साए ने घर में घुसकर एक के बाद एक सभी सदस्यों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। दिलचस्प बात यह थी कि कातिल ने हत्या के बाद घर में कई घंटे बिताए, कंप्यूटर का उपयोग किया, आइसक्रीम खाई और बाथरूम का भी इस्तेमाल किया। लेकिन इस भयानक घटना में एक और चौंकाने वाली बात थी। कातिल ने सब कुछ छोड़ दिया था। घर में खून के धब्बे, उंगलियों के निशान और यहाँ तक कि खुद के कपड़े भी छोड़ गए थे, जैसे वो पुलिस को चुनौती दे रहा हो उन्हें ठोस सुराग देने के लिए। कातिल के छोड़े गए कपड़े, जिनमें एक स्वेटर, टोपी, दस्ताने और फैनी पैक शामिल थे, जिन पर खून के धब्बे मिले थे। कुछ ऐसा जो सामान्यतः किसी हत्या के मामले में नहीं मिलता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्वेटर पर बने धागे कोरिया में बने थे और यह विशेष प्रकार का स्वेटर केवल कुछ जापानी दुकानों पर ही बिकता था। पुलिस ने इन दुकानों की जांच की और पाया कि वहां कुछ ही स्वेटर बिके थे। लेकिन जब पुलिस ने इन दुकानों से जुड़े खरीदारों का पता लगाया तो उनमें कोई भी कातिल से नहीं जुड़ा हुआ था। डीएनए जांच ने मामले को और उलझा दिया। कातिल के डीएनए में एशियाई और यूरोपीय जीन के संकेत मिले, जो ये बताते हैं कि वो शायद कोरिया से हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, उसका मियाजावा परिवार से कोई संबंध नहीं था, तो उसने ये हत्या क्यों की? सवाल ये था कि कातिल को मियाजावा परिवार के घर के बारे में इतनी जानकारी कैसे मिली, और घर से कोई लूटपाट नहीं हुई थी और ना ही किसी प्रकार की कोई पुरानी दुश्मनी का पता चला था। ये हत्या किसी की भी समझ से बाहर थी। क्या वो एक साइको किलर था या बस एक ड्रिफ्टर था जो टोक्यो में किसी रात की गलती से किसी परिवार को निशाना बना बैठा था? ये मामला टोक्यो के एक ऐसे इलाके में हुआ था जो 2000 तक लगभग वीरान था, जिससे कातिलों को फायदा हुआ। लेकिन इस भयंकर कत्ल के पीछे असल वजह आज भी रहस्यमयी बनी हुई है। आखिरकार कातिल कौन था? ये एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री बन गई जिसे जापान की पुलिस आज भी सुलझाने की कोशिश कर रही है। इस पर अब तक 2,80,000 से ज्यादा अधिकारियों ने काम किया है, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। मियाजावा परिवार के रिश्तेदार आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। इस मामले को लेकर हर साल जापानी मीडिया में चर्चा होती रहती है कि कातिल कौन है और उसने ऐसा क्यों किया, वो कहां गायब हो गया। ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं और जब तक इस मामले का हल नहीं निकलता, सेतागया हत्याकांड एक ऐसी कड़वी मिस्ट्री बना रहेगा जो दिमाग में सवाल छोड़ जाती है। आपका इस पूरी मर्डर मिस्ट्री पर क्या कहना है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी ही और रहस्यमयी इंस्टाइल स्टोरी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ।